Assalamu alaikum. I am Hafsa and I am a student counselor here at Numan Chatta Solicitors. मेरा ये जो वेबिनार है जो कि मैंने आज स्केड्यूल की है, स्पेशली मैं चाह रही थी कि एक हमारी बातचीत हो मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो अभी मुझे विज़िट तो नहीं कर पा रहे इस कोविड सिचुएशन में, बट मैं उनको इस वेबिनार के थ्रू उनसे बात कर सकूं और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है कोविड की सेकेंड वेव के बाद जो सिनेरियो है उससे मैं थोड़ा सा आप सबको आगाह कर सकूं। सो एज़ वी ऑल नो कि जो पीछे जो साल गुजरे हमारे दैट वाज वेरी नॉर्मल, और जैसे ही 2020 जो स्टार्ट हुआ एंड वी आर फेसिंग कोविड सिचुएशन, इंटरनेशनली भी ये सब जो सिचुएशन है इसको फेस किया जा रहा है। और बात ये है कि इट्स नॉट ऑल अबाउट टू वरीड ऑन, क्योंकि देखा जाए जहाँ तक ये हमारे लिए प्रॉब्लम है या परेशानी का बायस है, इंटरनेशनली हर कंट्री के लिए ये एक डिज़ास्टर्स सिचुएशन है जिससे वो सब लड़ रहे हैं, जिस पे डिबेट्स हो रही हैं, इंटरनेशनली बातें की जा रही हैं। और आई होप कि इतनी जब डिबेट हो रही है इस बारे में तो कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन ही निकलेगा। और आई नो कि 2020 इज़ नॉट द नॉर्मल ईयर, बट आई होप द नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 2021 दैट विल इंशाल्लाह इट विल बी गुड एंड हेल्दी ईयर फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि इकनॉमिकली भी और देखा जाए तो हर तरह से इट विल बी फाइन, वी आर होपिंग। क्योंकि एक साल तकरीबन एक साल हम लोगों ने कोविड में गुजारा। सो आई होप कि नेक्स्ट जो ईयर है वी विल फेस अ गुड एनवायरनमेंट, अ गुड थिंग एंड अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सो ये तो हो गई एक दुआ ही हो गई कि अल्लाह ताला 2021 का जो ईयर है वो हम सबके लिए एक अच्छा ईयर आए और कोविड बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अब बिल्कुल हमारी बात हो चुकी है। आई नो प्रोफेशनली अगर मैं बहुत सोच रही हूँ इस बारे में कि कब एंड होगा, कब हम एक नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे, वॉक-इन्स और वो सब कुछ उस तरह से ही होगा। तो अभी ये है कि मैं एक्सपो भी करना चाह रही हूँ, बट अभी कोविड की वजह से चूँकि आप सबको पता है कि वो उस तरह से तो लोग विज़िट भी नहीं करेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे कि एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट हो। सो इंशाल्लाह जैसी ही चीज़ें बेटर होंगी आई डू एन एक्सपो। बेसिकली मैं स्टूडेंट काउंसलर हूँ कैनेडा की, तो मैं ये वेबिनार जो है कनाडा के हवाले से करना चाह रही हूँ। सो अब अगर हम सिचुएशन पे आएँ कनाडा की इंटरनेशनली, जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस है और बिल्कुल स्टूडेंट्स के इल्म में यही है कि बिल्कुल कनाडा बंद है और बिल्कुल वीज़ाज़ नहीं लग रहे, प्रोसेसिंग भी बंद है। और चूँकि एक मिथ है ना कि कनाडा का वीज़ा नहीं लगता, एक लोगों की सोच है जो कि मेरे तक पहुंचती है, और जब स्टूडेंट्स मुझे विज़िट करते हैं तो उनके यही होता है कि मैम आप क्या सजेस्ट करती हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बीइंग अ काउंसलर, बजाय ये कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक गलत मशवरा दूँ, मेरी ये होता है कि प्रायोरिटी मैं एक जो मेरे पास आ रहा है, चल के आ रहा है, मेरी टेबल तक आ रहा है, तो मैं उसको एक अच्छा मशवरा दे दूँ। सो ऐसा है कि कनाडा के वीज़ाज़ लग रहे हैं। ये मैं स्टार्ट में इसीलिए बता रही हूँ ताकि थोड़ी सी आप लोगों में एक होप आ जाए कि कुछ हमें इस वेबिनार में अच्छा सुनने को मिलेगा। सो और ये बात झूठ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 वीज़ाज़ लिए और स्पेशली वो नॉन एसडीएस के थे। तो आई एम एक्साइटेड लिटिल बिट इन दिस सेशन बिकॉज 2 वीज़ाज़ और वो भी नॉन एसडीएस में लगना, इट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट न्यूज़ फॉर एनसी सोलिसिटर्स, जिसे हमने सेलिब्रेट किया है और हमने देखा कि उसमें क्या रीज़न्स थी, तो क्या वजूहात थी और क्या उसके प्लस पॉइंट थे कि वो जो नॉन एसडीएस के वीज़ाज़ भी लगे। सो मेरे लिए एक ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि अब जो है स्टूडेंट्स को मैं ये तो एटलीस्ट श्योरिटी से कह सकती हूँ कि कनाडा के वीज़ाज़ लग रहे हैं, राइट। उससे पहले अगर देखा जाए तो जो लोगों की बातें थी कि कनाडा तो बिल्कुल वीज़ा नहीं दे रहा। सो अब ये थोड़ा सा ब्रेक हुआ है क्योंकि कोविड के बाद थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी में पाकिस्तान की तरफ, और आई होप ये मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स की तरफ ही जाएगी क्योंकि डेली बेसिस पे वीज़ास ग्रांट हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं अब मेन जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि कनाडा की जो सूरत हाल अभी की है वो क्या है। अगर देखा जाए तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की जहाँ तक स्टूडेंट का कंसर्न है कि मैम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का बताएं और वो कब तक हैं और कब तक हम ऑन कैंपस जा सकेंगे, तो अगर आपने आईआरसीसी कंसल्ट किया हो तो 20 अक्टूबर 2020 को एक लिस्ट आई थी डीएलआई इंस्टीट्यूशंस की। अगर आपने अप्लाई किया था और आपका जो इंस्टीट्यूट था वो डीएलआई था, अप्रूव्ड डीएलआई इन फैक्ट, तो डेफिनेटली जो आपका अवेलेबल इनटेक आपका नेक्स्ट जो समर है और फॉल वो डेफिनेटली ऑन कैंपस होगा।
इसमें एक शर्त ये है कि यूनिवर्सिटीज़ खुद जो यूनिवर्सिटीज़ ने पॉलिसी एक निकाली वो ये थी कि अभी हम एक इनटेक रिमोट कर लेते हैं। लेट्स से एक जो कोविड रेडीनेस प्लान 20 अक्टूबर 2020 को दिया गया और फिर यूनिवर्सिटीज़ का जो नेक्स्ट इनटेक था वो विंटर था, राइट, और जो उससे नेक्स्ट था वो स्प्रिंग था, यानी कि अप्रैल में। तो यूनिवर्सिटीज़ ने खुद ये बात डिसाइड की कि अभी हम एक इनटेक रिमोट कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑन कैंपस डेफिनेटली होगा। सो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये अलाउ था। मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ कि मैं ये जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ अप्रूव्ड DLI, व्हाट डज़ इट मीन्स। अप्रूव्ड DLI इंस्टीट्यूशंस की जो लिस्ट 20 अक्टूबर 2020 को आई थी उसके अकॉर्डिंग अप्रूव्ड DLI इंस्टीट्यूशन वो था जिसने अपना कोविड रेडीनेस प्लान अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबमिट कराया। उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेट हुई, डिबेट हुई और फिर गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया कि ओके फाइन, यू आर इन द सिचुएशन कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लें और उनको ऑन कैंपस स्टडीज़ के लिए बुला लें। तो फिर वो जो इंस्टीट्यूशंस थे जो कि थे तो DLI, लेकिन अब चूँकि कोविड का रेडीनेस प्लान भी उन्होंने दे दिया तो वो अप्रूव्ड DLI इंस्टीट्यूशंस बन गए। सो उसके बाद जो बाकी चीज़ें अगर देखी जाए कि अभी तक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं तो वो उनकी अपने इंटरनल एक डिसीजन था कि अभी हम एक और इनटेक जो है रिमोट कर लेते हैं। सो उससे नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी ऑन कैंपस और हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस बुला लेंगे। तो यहाँ पे जो बात थी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की वो क्लियर हुई है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन बैन जो है वो हट चुका है। वो 20 अक्टूबर को जिस इंस्टीट्यूशन ने कोविड रेडीनेस प्लान दे दिया था उसके लिए रिमूव हो गया था। बट अभी जो IRCC के वेबसाइट अगर आप थोड़ी सी कंसल्ट करें उस पर देखें कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की क्या कंडीशन है, कौन से स्टूडेंट्स या कौन से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो मेजरली उसमें 3-4 बातें लिखी हुई हैं। इमीडिएट जो मेंबर्स हैं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, उसमें पार्टनर, स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर जो है वो ट्रैवल कर सकता है और वर्कर्स ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए रिटन IRCC की तरफ से, राइट। और उसके बाद जो PR होल्डर्स हैं यानी कि कनाडा की जिनके पास नेशनलिटी है डेफिनेटली वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी सर्टन सिचुएशंस हैं और कंडीशंस हैं जो कि उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि उन्हें देखना पड़ेगा और देन दे विल अलाउ टू ट्रैवल। और जहाँ तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात है तो उनकी जो लास्ट अपडेट थी वो यही थी कि अगर तो वो DLI अप्रूव्ड हैं इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट और उनका वीज़ा लग गया है, देन उनकी इंटरनल यूनिवर्सिटी अगर रिमोट क्लासेस नहीं ले रही तो डेफिनेटली वो ट्रैवल करके जा सकते हैं। सो यहाँ तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक क्लियर आपको एविडेंस मिल गया कि वो हट चुका है, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिल्कुल। आगे अगर हम बात करें, ये अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है या पता नहीं अभी भी हम ट्रैवल कर सकेंगे, तो नहीं। देखिए, अगर बीइंग पाकिस्तानी हम लोग इकनॉमिकली कितना सफ़र कर रहे हैं, इकनॉमिकली देखा जाए, और दूसरी तरफ फाइनेंशियली, ये सब स्टॉक एक्सचेंज को अगर देख लिया जाए जिसका एक अहम रोल होता है वर्ल्ड प्रोग्रेस में, वो भी गिर रहा है, ठीक है। एंड वी आर फेसिंग ट्रैजिक सिचुएशन बीइंग पाकिस्तानी। सो इंटरनेशनली जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ कनाडा की बात करें तो वो कितना सफ़र कर रहा होगा और वो किस सिचुएशन में होगा मुल्क जहाँ पे एनुअली इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, स्पोर्ट इवेंट्स होते थे, आर्टिस्टिक इवेंट्स होते थे, और उसके अलावा उनके जो डेली बेसिस पे जो उनके काम वगैरह थे चल रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, तो वो कितना अफेक्ट हुआ है। और ये क्या इसी तरह चलेगा? इसका जवाब हमें खुद भी मिल सकता है। अगर हम एक क्लियर वर्ड्स में पूछना चाहें तो इसका सिंपल सा जवाब है नो। हर चीज़ इस तरह नहीं रहेगी। कनाडा में जो मैंने स्टडी किया 2.13% और 2.13 मिलियन अगर उसकी परसेंटेज को अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.13 जो मिलियन लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं सिर्फ इसी वजह से, कोविड की वजह से, और उनकी एयर का जो था ट्रैवल की वजह से जो उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो रहा था इतना उसको लॉस हुआ है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने ट्रैवल करते थे और फिर वो सब चीज़ें डिज़ास्टर्स सिचुएशन बन गई, तो इट्स नॉट द वे आउट। सो जो इंटरनेशनली डिबेट जो हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि हम इस चीज़ को किस तरह ओवरकम करें।
ठीक है। सो आई होप कि जो नेक्स्ट ईयर है इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक अच्छा ईयर होगा, इंटरनेशनली जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का जो कनाडा ने लॉस अपना बताया वो 12% लॉस हो गया उनको, यानी कि डिक्लाइन चला गया रेट। इंटरनेशनली ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं, तो हमें आई थिंक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक होप एक होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। प्रोसेसिंग की अगर हम इस कोविड सिचुएशन में बात करें कि वीज़ाज़ किस तरह से प्रोसेस हो रहे हैं, तो वीज़ाज़ की जो लास्ट प्रोसेसिंग अपडेट थी वो ये थी कि उन्होंने स्प्लिट कर दिया था वीज़ा प्रोसेस को इनटू 2 स्टेप्स, जिसे प्रिंसिपल इन अप्रूवल का नाम दिया गया था। उसके अकॉर्डिंगली वीज़ा को हमने अगर सबमिट करवाया हुआ तो स्प्लिट हो रहा था 2 फेजेस में, एक तो एलिजिबिलिटी फेज था और एक एडमिसिबिलिटी फेज था। एलिजिबिलिटी में ये था कि वो आपका प्रूफ चेक करे थे, फाइनेंशियल्स चेक करे थे, आपका ऑफर लेटर चेक करे थे कि वेदर इट इज़ फ्रॉम DLI इंस्टीट्यूशन और नॉट, और उसके साथ आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे। अगर तो वीज़ा फर्स्ट स्टेज अप्रूव कर रहा था तो आप सेकंड स्टेज में एडमिट हो रहे थे, दैट इज़ एडमिसिबिलिटी, और फिर वो आपसे बायोमेट्रिक्स और मेडिकल रिक्वायर कर रहे थे। अभी तक की जो एप्लीकेशंस हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू सबमिट हुई, ग्रांट हुई। आगे 2021 की क्या पॉलिसी है, आई होप कि वो जल्दी हमें पता लग जाएगी और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो वीज़ाज़ वगैरह फाइल होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। बाकी रही बात जो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या वीज़ा रेशो है SDS की नॉन SDS की, तो मैं उन स्टूडेंट को यही बताऊंगी कि अभी इन द बिगनिंग ऑफ माय वेबिनार एज आई टोल्ड यू कि हमारे 2 वीज़ाज़ जो ग्रांट हुए वो नॉन SDS थे। सो डोंट वरी कि अगर आप नॉन SDS कर रहे हैं SDS में नहीं कर रहे, क्योंकि बातें इस तरह की कुछ हो जाती हैं कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, अगर मैं भी स्टूडेंट की जगह खुद को रखूँ तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊँ कि मैं क्या करूँ, SDS में करूँ नॉन SDS में करूँ। तो इट्स नॉट अबाउट द पॉलिसी, आपका थोड़ा प्रोफाइल आपका एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए। तो बाकी जो है वो कंसल्टेंट पे भी बेस करता है कि वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग वे में आपका वीज़ा फाइल कर रहा है, फाइलिंग आपकी कैसी बन रही है, तो इट्स ऑल डिपेंड राइट। बाकी जहाँ तक स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि SDS की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये कहते सुना है कि मिस ख़ास कुछ इंस्टीट्यूशन है जो SDS को ऑफ़र कर रहे हैं या फिर सब इंस्टीट्यूशन SDS में वीज़ा देते हैं। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि SDS की कोई ख़ास शर्त इंस्टीट्यूट के हवाले से नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट आपका सिर्फ एक कंडीशन है कि DLI होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ जो है वो इंस्टीट्यूट आपके SDS में वीज़ा दे देते हैं, कुछ नहीं देते, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन है कि आपका DLI होना चाहिए, और कोविड के बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक ऑन कैंपस क्लासेस तो फिर वो अप्रूव DLI होना चाहिए राइट। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ कि क्या SDS है नॉन SDS, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट शायद यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाए कि क्या बेसिक कंडीशन है। तो SDS की 3 कंडीशंस है। प्रायर जो कि IELTS की है, IELTS शुड बी 6 इन ईच। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं आपने एनुअल फ़ी पे करनी है, और आपको एक GIC अमाउंट पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक अकाउंट राइट। सो जो कि $10,000 की फॉर्म में है। ये हो गया SDS। अगर ये तीनों आप अफोर्डेबल है आपके लिए एंड यू कैन अप्लाई, और DLI इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं तो आपका जो वीज़ा है वो SDS में फ़ाइल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड नॉन SDS में आपको वही पर सेमेस्टर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही पे करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें बैंक स्टेटमेंट और आपके फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऑलराइट, सो SDS और नॉन SDS हो गया। मैंने आपको वीज़ा प्रोसेसिंग बताई है कि किस तरह से 2 फेजेस में हो रही है और क्या अभी कनाडा के हालात चल रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ये नहीं देखना चाहिए कि अभी सिचुएशन क्या है। यू नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब वीज़ाज़ ग्रांट होने हैं तो ये स्टूडेंट्स को प्रायर रखा जाएगा। एडमिसिबिलिटी फेज़ में जो आ गए हैं लेकिन वो अप्रूवल से पहले अपना ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो जब वीज़ाज़ ग्रांट होने हैं तो एम्बेसी में ये एक बात है जो कि समझी जाएगी कि स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किए, इट मीन्स इट इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड ही और शी वांट्स टू कंटिन्यू द स्टडीज़, और जो कि जेन्युइन स्टूडेंट आप शो कर सकते हैं अपने आप को।
ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि मुझे डेफर ही करवाना है और मैं ऑन कैंपस ही जाऊंगा। आई विल सजेस्ट कि अगर आपका वीज़ा लग गया है, फर्स्ट आपकी जो फेज़ है एलिजिबिलिटी का वो क्लियर हो गया है, अप्रूवल आ गया है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। हाँ, आपको एक सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक और बात आपको ये बतानी थी कि जो कुछ स्टूडेंट स्पेसिफिकली को-ऑप के लिए अप्लाई कर रहे थे, को-ऑप प्रोग्राम्स थे जिनके। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि को-ऑप क्या था। को-ऑप एक प्लेसमेंट है, एक प्रोग्राम है जो कि आपको इनेबल करता है आपकी एक्सपीरियंस गेन करना, यानी कि इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप, और वो भी पेड, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके प्रोग्राम्स को-ऑप थे, बट अभी कोविड की वजह से कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही उनको कि ऑन कैंपस कब हमें जाना होगा और कब हम फिर को-ऑप अवेल कर सकेंगे। तो उनके लिए ये है कि अगर उन्होंने 50% अपना कोर्स कर लिया है कंप्लीट और अब उनका को-ऑप वाला पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो या तो वो वेट कर लें, ठीक है, जब ऑन कैंपस पर जाएंगे तो वो अपना पोर्शन तब कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर वो यहाँ पे जा रहे हैं तो उन्हें एक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूशन को, और वो अपने होमलैंड के किसी कंपनी में जो कि उनसे एफिलिएट हो, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं काम अपने होमलैंड की कंपनी में, ठीक है। तो उनको वर्क एक्सपीरियंस अपनी फील्ड से और जॉब रेलिवेंट मिल जाएगा। और एक जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ बैठे हुए वो अपनी जो एफिलिएट कंपनी है उनकी इंटरनेशनली अब्रॉड में, तो ऑनलाइन उनके लिए काम कर सकते हैं। सो ये दो बातें जो को-ऑप प्लेसमेंट स्टूडेंट थे जिन्हें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था अपनी जॉब से अपने स्टडी से रेलिवेंट, तो उनके लिए ये था कि वो या तो इधर अपनी कंपनी के साथ एफिलिएट हो जाएं, वर्क एक्सपीरियंस ले लें, और या फिर वो ऑनलाइन काम कर सकें, और या फिर वेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 ये पॉइंट है कि जो स्टूडेंट्स अपना यहाँ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए जो जब वहाँ जाके वर्क परमिट है वो उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो अगर यहाँ पे आपने अपना 50% कोर्स कंप्लीट कर दिया तो इससे आपके वर्क परमिट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। व्हेन यू विल बी इन कैनेडा तो आपको उतना ही वर्क परमिट अलाउ होगा जो कि आपकी स्टडी के इक्वल आपको मिलना था पहले, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस की मैं ड्यूरेशन भी आपको थोड़ी सी बता दूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि हमें बैचलर्स के बाद कितना मिलना है और हमें मास्टर्स के बाद कितना मिलना है वर्क एक्सपीरियंस, वर्क परमिट, सॉरी। सो जिसे हम PGWP कहते हैं। PGWP इज़ अ वर्क परमिट जो कि आपको स्टडीज़ के बाद लीगली वर्क करने की परमिशन होती है। सो अगर तो आपका 1 साल का डिप्लोमा है तो आपको 1 साल का इक्वली मिलेगा वर्क परमिट PGWP, और अगर 1.5 ईयर का था तो 1.5 का। और कनाडा का ये पॉलिसी है कि जैसे आपके 24 मंथ्स स्टडी के कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 3 ईयर ऑफ PGWP मिलता है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस की वर्क परमिट की क्या ड्यूरेशन है, PGWP जो क्या। इस वेबिनार में मैंने अभी तक जो बातें आपसे की हैं दैट वाज regarding the COVID situation in Canada and the visa processing policies and the travel restrictions, और उसके अलावा PGWP। फर्दर मोस्ट जो मैं नेक्स्ट अपना वेबिनार करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके माइंड में है आप मुझसे शेयर करें और मैं नेक्स्ट वेबिनार में उसको आंसर कर सकूँ। आई होप कि जो मैं आंसर करूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और इस सेशन में चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में ही वो बता दिया कि वी गो टू वीज़ा ग्रांट, सो इट्स नॉट टू बी वरीड ऑन कि वीज़ा नहीं लग रहा। अप्लाई, गेट योर ऑफर and get your visa done and travel towards Canada. I hope कि next जो year है that will be healthy and prosperous year for all of us. अब मैं चाह रही हूँ कि कुछ सोच लूँ अगर मैंने आपको नहीं बताया। आई होप कि मैंने सारे जो पॉइंट्स आज के वेबिनार के लिए कलेक्ट किए थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार मैं आप लोगों की चॉइस का करूँगी और आई होप कि उसमें मैं आंसर कर सकूँ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। So thank you very much for watching me at Numan Chatta Solicitors Facebook page. Looking forward to have you here in my office after this COVID situation, and thank you. Allah Hafiz.